अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बहुत ही आसान रेसिपी बनाने वाले हैं रशियन कबाब की। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी। बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हमने एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। इसमें हमने चिकन का बोनलेस लिया है, आधा किलो के करीब। इसके अंदर डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के काली मिर्च पाउडर। इसी के साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे हम 1 चम्मच भरकर नमक। इसी के साथ इसमें जाएगा 2 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन में पानी ऐड नहीं करेंगे। चिकन अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा और हम इसे 4 सीटी आने तक के प्रेशर कुक कर लेंगे। यहाँ पर हमने कुकर को हाई फ्लेम पे रखा था। 4 सीटी लगने के बाद हमने इसी की सीटी को खोल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें से थोड़ा पानी है। हम चिकन को श्रेड कर लेंगे और इसके पानी को ड्राई कर लेंगे। चिकन को श्रेड करके हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी के साथ हम इसी प्रेशर कुकर में 5 आधा आलू लेंगे और इसे भी बॉईल करके मैश करके साइड में रख लेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। इसमें हमने 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बारीक कटे हुए गाजर डालेंगे। गाजर हमने आधा कप के करीब ली थी। यहाँ पर हमने आधा कप के करीब शिमला मिर्ची को भी बारीक काट लिया है। इसी के साथ हमने आधा कप यहाँ पर फरस बीन लिया है, जिसे हमने बारीक काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से भून लेना है। इसी के साथ इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर ज़ीरा पाउडर। 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पर शामिल करेंगे कुटी हुई हरी मिर्ची। आप अगर तेज़ खाते हैं तो आप मिर्ची की क्वांटिटी को और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर हम नमक। इन तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने इसे अच्छे से भून लेना है तब तक जब तक हमारी सब्ज़ी सॉफ्ट नहीं हो जाए। यहाँ पर हमने आधा कप पानी लिया था, उसके अंदर 3 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाल के इसकी एक स्लरी बना ली थी। इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो यह आपके वेजेस में अच्छे से सूख जाएगा। तो इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे श्रेड किए हुए चिकन। इसे भी डाल के हम अच्छे से 2 मिनट तक के भून लेंगे। जब तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए तो हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर शामिल कर देंगे आलू। आलू को आपने अच्छे से मैश करके डालना है। आलू और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये यकजा हो जाए और आपने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आलू आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहने देना, ठंडे पे ही आपने इसे मिक्स कर लेना है। जैसे ही बैटर आपका ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक कबाब की शेप दे देंगे। इसी के साथ हम ले लेंगे कबाब के बैटर को और इसे राउंड शेप दे देंगे और आप जिस तरह का शेप देना चाहते हैं आप वैसा बना लें। रशियन कबाब को ज़्यादातर हम लंबे शेप में बनाते हैं, तो आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से बना लें। यहाँ पर मैंने हल्का सा इसे लंबा किया हुआ है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 अदद अंडे को अच्छे से हल्का सा नमक डाल के इसे बीट कर लिया है। इसके अंदर हम डिप करेंगे कबाब को और इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है बारीक वाली सेवइयाँ। आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सेवइयों से ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं और बहुत ही जल्दी आपके ये कबाब मोल्ड भी हो जाते हैं। इसी तरीके से हम बाकी कबाबों को भी बना लेंगे और इसे बना के आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। कबाब की क्वांटिटी कुल मिला के 1 किलो के करीब हो जाएगी, क्योंकि हमने आधा किलो चिकन और आधा किलो हमने आलू लिया था। इसी के साथ एक फ्राई पैन ले लेंगे। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई कर ले या डीप फ्राई कर ले। और इन तमाम कबाब्स को डाल लेने के बाद आपने इन्हें एक तरफ से 3-3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को आपने मीडियम रखनी है ताकि आपके कबाब क्रिस्पी बन के तैयार हो। और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये मज़ेदार सा आपका रशियन कटलेट कबाब बनके तैयार है। बनाना बहुत आसान है, यकीन करें खाने में बहुत ही मज़े का है और आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।